एवरीवन, कैसे हो आप सब? हो आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमी क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली जो वीडियो थी हमारी, उसमें हमने कवर किया था जो हिमाचल प्रदेश की जो अर्ली हिस्ट्री पीरियड था, उसके बारे में हमने बातचीत मतलब डिस्कस करा था। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश का जो हमारा मिडाइवल पीरियड था, मतलब मध्यकालीन भारत था, उसके बारे में आज हम थोड़ी डिस्कस करेंगे। तो देखो, इसके डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो मिडाइवल पीरियड था हिमाचल प्रदेश का, वो कौन सा पीरियड था। जो मिडाइवल पीरियड था, मध्यकालीन का जो इतिहास था हिमाचल प्रदेश का, वो उस समय आरंभ होता है। उस समय में क्या हुआ था, जो मोहम्मदन जो शासक थे, मोहम्मदन एम्पायर्स थे, उनका आगमन हिमाचल प्रदेश में भी हो गया था। ठीक है, उनके द्वारा ही मतलब जो हिमाचल प्रदेश का में भी शासन किया जाता था। उससे पहले क्या था, अब देखो, जो हमारा मध्यकालीन भारत है उसको दो भागों में बांटा गया था। उसको एक पूर्व मध्यकालीन हिमाचल, और एक मध्यकालीन हिमाचल प्रदेश। ये दो भागों में हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास था, इसको बांटा गया था। देखो, पर ये एक मेन बात आती है हमारे पास कि जो हिमाचल प्रदेश का जो मध्यकालीन का जो पीरियड था, ओके, वो कौन सी सदी से लेके किस सदी तक ये पीरियड रहा है हिमाचल प्रदेश का। तो ये हमारे पास 7वीं शताब्दी से लेके और 17वीं शताब्दी तक, ठीक है, इस 7वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी तक ये पीरियड था हमारा। ये मध्यकालीन हिमाचल, मतलब जो मध्यकालीन इतिहास था हिमाचल प्रदेश का, वो कहलाता है। ठीक है, इसके बाद मैंने बात करी आपसे कि इस जो ये वाला पीरियड था, इसको दो भागों में बांटा गया था। एक पूर्व मध्यकालीन इतिहास, और दूसरा कौन सा, मध्यकालीन इतिहास। अब ये पूर्व और जो मध्यकालीन इतिहास है, इनमें क्या डिफरेंस था। अब इनमें देखो, अच्छे से सुनना इसको। इनमें डिफरेंस ये था कि जो पूर्व मध्यकालीन इतिहास था हिमाचल प्रदेश का, उसमें क्या हुआ था कि जो छोटे छोटे शासक होते थे, जैसे कि ठाकुर, मतलब जो ठाकुरों के शासक थे या राणाओं के शासक थे, ठीक है, उनका आगमन, मतलब उनका जन्म हुआ था इस काल में, जो पूर्व मतलब कालीन का जो इतिहास है उसमें। और जो मध्यकालीन इतिहास है, उसमें जो हमारे मोहम्मदन एम्पायर्स थे, ठीक है ना, जो मोहम्मदन जो शासक थे, उनका आगमन हुआ था। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के ऊपर क्या किया था, अपना आधिपत्य स्थापित किया था। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ किसकी, पूर्व मध्यकालीन का जो इतिहास है हिमाचल प्रदेश का, उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। अब देखो क्या हुआ, जो पूर्व मध्यकालीन का जो इतिहास है, इसमें क्या हुआ, एक हमारे जो बहुत बड़े राजा हुआ करते थे, हर्षवर्धन, हिमाचल प्रदेश के जो शासक थे वो होते थे हर्षवर्धन। अब उनकी क्या हो गई, उनकी जो पूर्व मध्यकालीन का जो टाइम था, उसमें क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के पश्चात क्या हुआ कि जो छोटे छोटे लोग थे, जैसे कि ट्राइबल्स रिपब्लिक्स थे, ठीक है, उनमें क्या हुआ था, जो ठाकुर थे, ठाकुर और राणाज, इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे हिस्सों पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और वहां पे अपना शासन करने लगे। मतलब वहां के वो छोटे छोटे एरियाज जैसे होते हैं ना, कि एक पर्टिकुलर को बड़ा एरिया होता है, तो बड़े एरिया से क्या किया इन्होंने, छोटे छोटे एरिया मतलब वो अपने अंडर कर लिए, वहां पे वो अपना राज करने लगे। तो ये थे उस समय की बात, जो हमारा पूर्व मध्यकालीन इतिहास था। अब इसके बाद क्या हुआ, अब ये जो ठाकुरों के द्वारा या राणाओं के द्वारा जो भी शासन किया जाता था, इन जो छोटे छोटे भूभाग होते थे, जितने एरिया में वो शासन करते थे अपना, उन एरियाज को क्या बोलते थे, राणा जिन एरियाज पे शासन किया करते थे उनको बोलते थे रूहनो, उनको बोलते थे रोहनु। और जो ठाकुरों द्वारा जिस एरिया पे अपना राज्य स्थापित किया जाता था या शासन किया जाता था, उनको बोलते थे ठकुराइयाँ। अब जो ठकुराइयाँ थी, ये क्या थी, ये दो टाइप, मतलब दो ठकुराइयाँ थी हमारे हिमाचल प्रदेश में, जिसमें ठाकुरों के द्वारा राज किया जाता था। एक थी 12 ठकुराइयाँ और दूसरी थी 18 ठकुराइयाँ। अब ये 12 और 18 ठकुराइयाँ ये अलग अलग है। अगर तुम ये मान लो कि शिमला से अपर एरिया और निचला एरिया, ठीक है, अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो ठकुराइयाँ होती थी वो क्या चीज़ है। देखो, सबसे पहले एक बात आती है कि ठकुराइयाँ क्या चीज़ है। ठकुराइयाँ एक ऐसी चीज होती है कि एक ऐसे छोटे छोटे भूभाग होते थे जिसके ऊपर ठाकुरों के द्वारा क्या किया जाता था, राज किया जाता था, उनको ठकुराइयाँ कहा जाता था। अब जो हमारे पास दो टाइप की ठकुराइयाँ होती थी, एक होती थी 12 ठकुराइयाँ और दूसरी थी 18 ठकुराइयाँ। तो जो 12 ठकुराइयाँ थी, अब ये जो ठकुराइयाँ थी ये क्या थी, यमुना और
सतलुज नदी। ठीक है, ये जो ठकुराइयाँ थी, ये जो यमुना और सतलुज नदी के किनारे क्या था, इनका राज्य स्थापित था। इन ठकुराइयाँ का मतलब ये जो ठकुराइयाँ थी ये इन नदियों के किनारे ही बसी हुई थी। जिसमें क्या था, अब मैं बताऊं, जो 12 ठकुराइयाँ थी वो सतलुज नदी के किनारे थी। सतलुज नदी के किनारे जो 12 ठकुराइयाँ थी वो सतलुज नदी के किनारे बसी हुई थी। और जो 18 ठकुराइयाँ थी वो कौन सी नदी के किनारे, वो यमुना नदी के किनारे, मतलब इन दोनों नदियों के बीच में ये 12 और 18 ठकुराइयाँ थी वो स्थापित थी। तो हम बात करते हैं अब ये जो ठकुराइयाँ थी। देखो ठकुराइयों का मैंने आपको बता दिया कि ठकुराइयाँ होती क्या थी। एक ऐसा छोटा सा भूभाग, हिमाचल प्रदेश का ऐसा छोटे छोटे क्षेत्र जिसके ऊपर ठाकुरों द्वारा राज किया जाता था। और एक होता है रूणों। रूणों होता था जिनके ऊपर राणाओं के द्वारा, एक राणाजा होते थे और ठाकुर होते थे जिनके द्वारा क्या किया जाता था, उनके ऊपर अपना शासन किया जाता था। क्योंकि क्या हुआ था, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो भी छोटे छोटे शासक थे वो सारे स्वतंत्र रूप से अपना जो था राज वो स्थापित करने लगे थे। तो देखो सबसे पहले ये याद रखना कि जो हमारे पास 12 ठकुराइयाँ थी वो कौन कौन सी थी। ठीक है, जो 12 ठकुराइयों में आती है वो आती है क्योंथल, कुनिहार, मेहलोग, बेजा, भगाट, भज्जी, कोटी, भरौली, कुथार, धामी, मांगल तथा भागल। ये थी हमारे पास कौन सी 12 ठकुराइयाँ। इन जो 12 ठकुराइयाँ इनका मैं क्या बोलते डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका लिंक दे रखूंगा, उस वहां से आप आसानी से पढ़ लेना इनको। ये थी 12 ठकुराइयों की बात। अब जो 18 ठकुराइयाँ थी वो कौन कौन सी थी। जुब्बल, सारी, रावीगढ़, बलसन, कुमारसेन, खनेती, देलाथ, करंगल, कोटखाई, कोटगढ़, रतेश, घुंड, मधान, ठियोग, दरकोटी, तरोज, दाड़ी, सांगरी तथा डोडरा कवार। इनको आप ऐसा समझ लो कि ये जो 12 ठकुराइयाँ थी ना, ये लोअर शिमला, शिमला से नीचे वाले क्षेत्रों में आती है। और ये जो 18 ठकुराइयाँ थी ये अपर शिमला के जितने भी एरियाज है, ठियोग, रोडो, डोडरा कवार, सारी, सांगरी, सुंगरी, ये सारी इस 18 ठकुराइयों में आती थी। तो ये थी हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश का जो मध्यकालीन इतिहास है, उसमें जो पूर्व मध्यकालीन इतिहास है उसके बारे में। जो पूर्व मध्यकालीन इतिहास था वो ठाकुरों और राणाओं का ही काल माना जाता है। इसमें जो ठाकुर थे वो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिल्कुल स्वतंत्र हो गए। उन्होंने अपना राज्य स्थापित करने के लिए क्या किया, छोटे छोटे एरियाज पे अपना अपना क्या कर लिया, राज्य स्थापित कर लिया, जिनको किस नाम से जाना गया, जिनको नाम से जाना गया ठकुराइयाँ। अब ये ठकुराइयाँ क्या चीज होती है, एक ऐसा भूभाग जिसपे क्या था, ठाकुरों के द्वारा शासन किया जाता था। तो ये थी हमारे पास आज की जो मेन डिस्कस थी, हिमाचल प्रदेश का जो मध्यकालीन इतिहास है, मिडाइवल पीरियड था, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस। तो इसमें भी हमने क्या किया, जो हिमाचल प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास है उसको 2 भागों में बांटा गया था, पूर्व मध्यकालीन और मध्यकालीन। अब जो हमने बात करी ठकुराइयाँ वो किस में आती है, पूर्व मध्यकालीन इतिहास। जो मध्यकालीन इतिहास है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें क्या होता था, इसमें जो हमारे मोहम्मदन जो भी शासक थे, जैसे मोहम्मद गौरी हो गए, ठीक है ना, ये सारे महमूद गजनबी हो गए, ठीक है ना, ये सारे क्या हुआ इस मध्यकालीन इतिहास में ही आते हैं। लेकिन जो पूर्व मध्यकालीन इतिहास है इसमें सिर्फ इतना ही है कि इसमें राणाओं और ठाकुरों का ही वर्णन देखने को मिलता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।